बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान आपका मेज़बान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का मौसम है, अभी आगाज़ ही हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में और कल ब्रेक आया, फोर्स ब्रेक था क्योंकि बारिश हो गई कल और कल होने वाला मुकाबला जो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान था वो नहीं हो पाया। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिला और आज मुकाबला होगा। वो उस मुकाबले में हैदराबाद की टीम है, वो मुकाबला करेगी। तो ये देखना होगा, इस मैच के बाद ही हम बात करेंगे जब इस मैच का नतीजा आ जाएगा। उसके अलावा भी बड़ी खबरें हैं जी। फ़खर जमान अपील करने जा रहे हैं, नहीं कर रहे, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा एडम जैम्पा, ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। आज एक पॉडकास्ट उनकी टीम की जानिब से की गई थी, उसमें उन्होंने बहुत खुलकर बात की। IPL क्यों वो नहीं गए IPL खेलने इस मरतबा और क्यों PSL का उन्होंने चुनाव किया, तो बहुत तफसील के साथ उनका इंटरव्यू है, उसके कुछ हम पीसेस आपको दिखाएंगे। उसके अलावा टीम्स की एक्टिविटीज़ हैं, उसके क्लिप्स टीम्स ने लगाए हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने, तो उससे भी हम आपको आगाही देंगे। मुल्तान सुल्तान ने बड़ा अच्छा क्लिप लगाया है ऑफ देयर बॉलर मोमिन साकिब, और उसको किस तरह से उनके मुखालिफ टीम के खिलाड़ी आके समझा रहे हैं। बहुत तफसील के साथ हम बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अब्दुल गफ़ार साहब, स्टूडियो के अंदर कराची में मौजूद हैं, पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। ये रंग बड़ा अच्छा पहना है आपने, शुक्रिया। और दूसरे मेहमान हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमेशा की तरह मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन थे। उसके अलावा बहुत सारी इनकी जहतें हैं, उनमें नहीं जाऊँगा मैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी बड़ा अच्छा रंग पहना हुआ है आज वसीम साहब। आपकी नज़र का कमाल है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी। चलें अब शुरू करते हैं। फ़खर ज़मान के हवाले से गफ़ार क्या कहते हैं? उसके पास अपील करने का वक्त अभी बाकी है, क्या अपील कर लेंगे नहीं कर लेंगे? कल समीन राना साहब हमारे साथ थे, उनकी बातों से तो लगा था कि अपील करेंगे, और मेरा अपना भी ख्याल है कि अपील उनको करनी तो चाहिए, अपनी साख तो बचानी है। बिल्कुल, चूँकि दोनों हेयरिंग में उन्होंने मना किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और फिर आपको पता है हम जो सहाफ़ी होते हैं, खबर कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। फिर मैंने इसको रिकन्फर्म किया बड़े ज़िम्मेदार कुछ लोगों से, तो मुझे कंफर्म किया गया है कि फ़खर ज़मान ने इस मामले पर अपील कर दी है। अब SOP के तहत जो टेक्निकल कमेटी है पाकिस्तान सुपर लीग की 3 रुकनी, जिसका नाम अभी तक सेगा राज में हम भी पता कर रहे हैं वो इसमें है कौन कौन, क्योंकि ये पब्लिक नहीं हुई भी कम अज़ कम जिन लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि ये खबर बिल्कुल अभी अभी आई। तो रूल के तहत वो अब इसका जायज़ा लेंगे, जितने एविडेंसेस मौजूद हैं उसको रीचेक किया जाएगा। सो आई थिंक जो हमने कल खदशा जाहिर किया था कि ये कंट्रोवर्सी शायद यहाँ रुकेगी नहीं, ऑलरेडी इस कंट्रोवर्सी ने मैं समझता हूँ कि इस PSL को और फिर यकीनी तौर पर फ़खर ज़मान के पास पूरा राइट है, अगर वो समझते हैं वाकई उन्होंने गलती नहीं की। लेकिन ये मामला लिंगर ऑन अगर हो रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कंट्रोवर्सी ना मज़ीद बढ़ती जा रही है। सो अभी इस मौके पर मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ऑफिशियली तो लाहौर कलंदर्स या PCB की जानिब से अभी तक इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर नहीं किया गया, लेकिन जो हमें ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि बिल्कुल वो अपील कर चुके हैं, और उसके बाद अब PCB की टेक्निकल कमेटी के बाद ये मामला रेफर हो जाएगा। ऑफिशियल्स जब दूसरे मीडिया ज़राए को बता रहे हैं, मीडिया के नुमाइंदों को बता रहे हैं, तो उन्हें आश्कार करने में क्या परेशानी है? मुझे लगता है कुछ देर में कर देना चाहिए। यही तो मसला, यही तो हमारी शिकायत है हमेशा से कि अगर कुछ काम कर दिया तो उसको बताने में क्या मसला है? करना चाहिए, क्योंकि जब आपने फैसला कर लिया है और फिर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यू नो कि जर्नलिस्ट जो होते हैं कहीं ना कहीं वो भी अपना कमाल दिखाते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से अमूमी तौर पर जो मैं आपका ट्वीट भी देख रहा था कल परसों, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं। चलें ये तो एक फ्रेंचाइज और एक प्लेयर का मामला है ना, बट क्रिकेट बोर्ड, नेशनल टीम, वर्ल्ड कप के हवाले से आई थिंक वो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। ये भी अगर एक आध घंटे में नहीं आती तो शबात तो आ जाएंगे कि चलें अभी तक क्यों नहीं आई। लेकिन मैं एज अ जर्नलिस्ट आपको कंफर्म कर सकता हूँ वसीम भाई, हम गफ़ार की बात को लेते हुए, क्योंकि क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि अपील कर दी, फ़खर ने अपील कर दी, तो अब क्या प्रोसीजर होगा? कमेटी कोई और बनेगी? कितने रुकनी होगी? अगर आप इस हवाले से कुछ बता सकें, या ये ज़रूर बताइएगा कि क्या नया एविडेंस ऐसा पेश करेंगे फ़खर ज़मान? आपकी क्या इस हवाले से रीडिंग है? देखिए, एक तो ये कि इस चीज़ को जैसे भी आपने भी जिक्र किया, मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है कि अगर जैसे भी गफ़ार ने बात की है या इवन आप भी अगर बात करते हैं ये ऐसा हो चुका है, और
पीसीबी की तरफ से मेरे पास कोई खबर नहीं है, तो आई शुड नॉट बिलीव ऑन दैट, कि जब तक कि ऑफिशियली वो इदारे की तरफ से चीज ना आए। तो ये एक बड़ा आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये ट्रेंड हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि ऑफिशियल जो न्यूज हैं जो कि आनी चाहिए पीसीबी की जानिब से, वो ब्रेक होती हैं जर्नलिस्ट की जानिब से, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ट होती है और फिर वहां से भी आ जाता है कंफर्मेशन उसकी आ जाती है। तो आई थिंक कि इसमें थोड़ा सा बेहतरी लाने की जरूरत है, ताकि फिर इसके ऊपर की बहाम ना रहे कि जर्नलिस्ट ने ब्रेक की, दूसरे ने ब्रेक की, किसी ने तरदीद कर दी और फिर उसके बाद वो वर्डिक्ट आता है। और मोस्टली तो ऐसा ही हो रहा है कि अब ये एक थोड़ा सा रवैया अपनाया गया है कि किसी तरीके से मार्केट में एक चीज छोड़ दें और उसके बाद फिर आप ऑफिशियली उसको अनाउंस करें। तो अब गफार ने भी कह दिए, आप भी कह रहे हैं, तो मैं मानता हूँ चलें इस चीज को जी कि ठीक है वो अपील करने जा रहे हैं। अब व्हाट्स नेक्स्ट? अब उसमें देखें, ऑब्वियसली फखर इज ट्राइंग इज बेस्ट कि वो अपना जो है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके किसी तरीके से। अब उसके पास कोई नई चीज तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा, कोई नया एविडेंस दोनों साइडों के पास नहीं होगा। 100% जो प्रूफ थे उन्होंने वो पहले शो किए होंगे, आपस में भी उन्होंने, और शायद फखर को भी दिखाए होंगे, और वो कन्विंस थे, जिसकी वजह से वो जब फखर हेयरिंग में भी गए हैं तो वो फैसला बरकरार रहा, उसकी पेनल्टी वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है जब हेयरिंग में जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस मौके पे शायद ये करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल कमेटी, क्या आईसीसी के मैच रेफरी, हमारे अपने जो मैच ऑफिशियल्स हैं, न्यूट्रल अंपायर्स हैं, उनके फैसले को वो ओवर रूल करने की उनमें सलाहियत है या उनको करना चाहिए, कि अगर ये करेंगे तो और ज्यादा इससे कंट्रोवर्सी आएगी। तो अगर ये अपील में जाते हैं तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि इसका आउटकम तो डिफरेंट होगा, डिसीजन रही रहेगा। लेकिन ये है कि फखर का चले कहने को ये होगा कि ही नेवर एडमिटेड, वो हर जगह पे जाके उसने अपील की है, तो बाद में शायद इस चीज को देखते हुए कि सिंपथीज वाला फैक्टर शायद आ जाए। अदरवाइज मुझे ये जो फैसला है ये चेंज होता तो किसी सूरत भी नजर नहीं आता। वसीम भी ये कह रहे हैं कि अपील में जाना, मतलब उनको नहीं लगता कि इतना सूदमंद फैसला है। आप किस तरह से देखते हैं? अपील में जाने का नतीजा दो ही आ सकते हैं, या तो अपील आपकी अपहेल्ड हो जाएगी या फिर अपील आपकी कुछ और दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये क्या सोचा होगा फखर ने, क्या उनके दिमाग में चल रहा है? पीसीबी की प्रेस रिलीज साफ तौर पे कहती है आसिफ कि जो अंपायर्स हैं उनका ये म्यूचुअल डिसीजन है। फिर वो ये भी प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन है कि ये मामला जाता है मैच रेफरी। मैच रेफरी कौन है? इंटरनेशनल मैच रेफरी, जिन पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आईसीसी का उनका एक्सपीरियंस है, उनका नाम है। रोशन मानामा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी वेल रिस्पेक्टेड अमंग्स क्रिकेटिंग वर्ल्ड। उन्होंने भी एग्जामिन किया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अंपायर की बात। और फिर आसिफ आफरीदी खुद फैसल आफरीदी, माफ कीजिएगा, फैसल आफरीदी खुद भी एक अच्छी शोहरत के हामिल अंपायर हैं, और उनकी अगर आप पीएसएल के अंदर देखें तो वो भी एक्सपीरियंस अंपायर हैं। सो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि उनके पास इनफ एविडेंसेस थे जिसकी बुनियाद पर यह फैसला हुआ। और मैं तो ये भी एंगल सोच रहा हूँ कि ऑलरेडी डैमेज हैज़ बीन डन, क्योंकि आप देखें कि उस मैच के अंदर भी 5 रन की पेनल्टी आई, उस मैच के नतीजे पे वो 5 रन बहुत बुरी तरह असरअंदाज हुए। अब 2 मैचों के लिए फखर ऑलरेडी सस्पेंडेड हैं। इट मीन्स कि मेरी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मैंने पता की कि पीसीबी की टेक्निकल कमेटी के बाद भी आसिफ मामला जाएगा, तो आपको पता है रैपिड डिसीजन तो नहीं होता। इसकी हेयरिंग आज तो मुझे नहीं लगता एकदम से होगी, अभी तो ऑफिशियली कंफर्म होना बाकी है। बड़ी हद हो गई तो कल, नहीं तो परसों, फिर उसके बाद डिसीजन कब आएगा, तो ये 2 मैचेस भी निकल ही जाएंगे। सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि दिस कंट्रोवर्सी हैज़ बीन ड्रैग्ड अगेन। आज हम ये बात भी करेंगे कि कल भी मैच नहीं हुआ, परसों एक रेस्ट डे था। ये बहुत क्लियर बात है कि इस टूर्नामेंट का पूरा मोमेंटम इस वक्त जो है ना वो होल्ड पर आ चुका है। इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार कंट्रोवर्सी क्यों हुई? पहले तो अंपायर्स अगर एक चीज़ देख रहे हैं, उनका काम ही आसिफ ये है कि वो रिपोर्ट करें। वो सिर्फ यूँ तो नहीं खड़े ना कि कोई चीज़ होगी तो उसको ओवरलुक करके आगे चले जाएं। इतने पीएसएल के मैचेस हुए हैं, कभी किसी ने बॉल टेम्परिंग जो है वो रिपोर्ट इस तरह नहीं की। फिर तीनों अंपायर, इसमें टीवी अंपायर भी शामिल थे। फिर उसके अंदर मैच रेफरी ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया। चले, मैं समझता हूँ कि अगर अंपायर कहीं गलती कर गए थे, मैच रेफरी ने तो एग्जामिन किया ना, 2 मरतबा हेयरिंग हुई, आपके ख्याल में उसमें कप्तान भी आए, उसमें लाहौर कलंदर्स के ऑफिशियल्स भी आए, उनके सामने सारी बात हुई ना। और फिर पीसीबी ने इसको ऑफिशियली रिलीज़ किया कि जी आपको सैंक्शन कर दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर एक चीज़ प्रोसेस होने के बाद उसमें कोई कमी रही होगी। आई बिलीव डैट कि फिर रोशन मानामा भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो आप समझते हैं प्लेयर को थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा आप करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी पर्सनल कॉल है आसिफ। मामला भी ऐसा है ना, चूंकि देखें बॉल टेम्परिंग किसी सूरत भी एक अच्छी एलिगेशन नहीं है। आप फेयर प्ले का अहद करके खेलते हैं। क्रिकेट या कोई भी खेल इज ऑल अबाउट प्लेइंग इन वेरी गुड स्पिरिट एंड फेयर प्ले।
वो डैमेज किसी भी प्लेयर पर लगे। अनफॉर्चुनेटली फ़खर इज़ अ बिग नेम, शायद मुझे लगता है कि वो इस मामले पर अब मुझे नहीं पता गलती हुई है नहीं हुई, क्योंकि मैं ना तो मैच रेफरी हूँ ना मैंने एविडेंसेस प्रॉपर देखे, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी एक को तो बिलीव करना पड़ेगा ना आपको, या तो मैच रेफरी को ये बिलीव अब करें। चूंकि मैं समझता हूँ कि अगर फ़खर जमान इस हद तक चले गए हैं तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना जल्दी हो सके इस मामले का फैसला सुनाए ताकि हम सब मूव ऑन करें, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जितना आसिफ चलती रहेगी ना इंटरनेशनल मीडिया पर और बाकी मीडिया पर और सब जगह पर, ये कोई अच्छी खबर तो है नहीं डिस्कस करने वाली। आई फील कि जितना जल्दी इसको निपटा दिया जाए बहुत अच्छा है। मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, पीसीबी जो फैसला करे, सरकारी बॉडी है, उनके पास इस्तेकाक है, 3 रुकनी टेक्निकल कमेटी में भी इंडिपेंडेंट लोग बैठेंगे, जो उनको ठीक लगता है सरकारी वो बॉडी ये नहीं है करें। पीसीबी भाई, मेरा मतलब ये है कि वो पेरेंटल बॉडी है, हमारे मुल्क में क्रिकेट चला रहे हैं, मैं उनकी फाइंडिंग पे बिलीव करूंगा, लेकिन इसको जल्द से जल्द कर। सही है, जल्द से। वसीम, आपको क्या लगता है इस सूरत हाल में? अब ये जल्दी जल्दी इसको हम भी रैप अप करेंगे, क्योंकि जब तक अपील का उसका आता नहीं है तो हम क्या बात उस पर करें, लेकिन इसका क्या बेहतर हल क्या होना चाहिए था? आपने बताया भी पहले कि फ़खर को, देखिए इसको लेंथन अभी मेरा नहीं ख्याल है करने की वैसे कोई ज़रूरत है, सिर्फ यही है कि शायद फ़खर की साख थोड़ी बच जाए इसमें कि यार उसने तो कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने अपील ही की थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ फ़खर के लिए इस मौके पे बेस्ट डिसीजन क्या होगा? जैसे कि वो हेयरिंग में जाते हैं टेक्निकल कमेटी के पास, वो किस उम्मीद से जा रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो ऐसा ही है, फिर वो होगा जी कि बॉल टेम्परिंग हुई नहीं है। चले जी, अगर वो डिसीजन दे देते हैं जी कि कोई हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, ये रॉन्ग डिसीजन था और ये रिवर्ट करते हैं डिसीजन को, तो फिर अगर मैं लाहौर कलंदर हूँ तो मैं कहूँगा भाई मेरे 5 रन पहले आप वापस करें, मुझे वो पुराना बॉल दें आप। वो मैच के जो पॉइंट्स हैं वो मैं नहीं दे सकता कि वो मतलब वो आप प्रूव नहीं कर सके ना एक चीज़, तो ये बहुत लेंथी एक चीज़ चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसको फैसला ओवरटर्न हो सकता है, क्योंकि फैसला ओवरटर्न होगा तो फिर बात मैच तक जाएगी जहां से ये शुरू हुआ था, तो वो फिर बहुत लंबी चली जाती है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बस ये जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा किया जा रहा है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर गए हैं फ़खर जमान और उनको वो डिसीजन एंड में नहीं मिला। आई थिंक एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट कि कितना बड़ा नाम है, किस रेपुटेशन का प्लेयर है। अब जो हो गया है, आपके डिसीजन मिला है नहीं मिला, एग्री करते नहीं करते, वी नीड टू मूव ऑन। Fakhar needs to move on, Lahore Qalandars needs to move on, PSL needs to move on, Pakistan cricket needs to move on। देखिए 2-3 दिन से हम क्रिकेट की बजाय बहुत सी ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है PSL, तो उसके अंदर इस तरह की डिस्कशन नहीं, यहाँ तो हमें डिस्कस करने चाहिए आज किसने किसने छक्के मार दिए, कितने से स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, नए बॉलर्स कौन से आ रहे हैं, कांटेदार मैचेस हो रहे हैं, लाहौर कराची का मैच ना, मुल्तान पिंडी का मैच, हमें ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा सा PSL मैनेजमेंट को भी चाहिए कि अब वापस अटेंशन जो है वो समहाउ आपको क्रिकेट के ऊपर वापस लानी चाहिए। इधर उधर की चीजें जो हो गई हैं और काफी सारी हुई हैं, तो अब इनसे हटा के अब क्रिकेट पे फोकस आना चाहिए। ठीक है, अब हम भी अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, हम भी गेम की तरफ आते हैं। आज के गेम पे जाने से पहले आज की जो टीम्स हैं, मुख्तलिफ टीम्स हैं, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें लगाई हैं अपने सोशल मीडिया पे, उन पे मैं एक एक करके बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हैदराबाद की आप देखें, उन्होंने जो चीज़ें लगाई हैं कि साइम अयूब बारिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा गाने वो गा रहे हैं लड़के प्रैक्टिस में, वो देख लें, थोड़ी सी फुटेज आप देखें, उसके बाद फिर बात करेंगे। ये बारिश शदीद हो रही है, लेकिन देखें उनके खेल का जज्बा, देखें आप जज्बा देखें कि मैच नहीं हो रहा, लेकिन वो अपना उन्होंने लगाया हुआ है सारा सेटअप कि वो खेलना चाहते हैं और परफॉर्म करना चाहते हैं। और ये देखिए शराबोर हैं, पसीने में नहीं पानी में, तो ये कितना अच्छा है, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है ये, इस तरह की चीज़ें और भी लगाई हैं उन्होंने। लेकिन अच्छी बात है, डिजिटल इज़ द, मैं फ्यूचर भी नहीं कहूँगा, अब तो ये करंट हमारी जनरेशन जो है, जिसको जेन ज़ी आप कह लें, या जो हमारी हम जनरेशन है, जो सारी मिलेनियल भी या ओवरऑल जो है, सबके हाथ में मोबाइल है, एंड दिस इज़ अ बिग सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी नाउ। टीवी भी है, अखबार भी हैं, उनकी अपनी अहमियत है, बट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और अच्छा लग रहा है कि हमारी जो तमाम फ्रेंचाइजेज हैं, दे आर कम विद द गुड कंटेंट। नहीं, और फ्रेंचाइज की भी दिखाऊंगा आपको कंटेंट, अच्छी बात है कि रेटिंग लूंगा मैं। सारे के सारे जो है ना वो अपने फैंस को इंगेज कर रहे हैं, और अभी तो ये बहुत ज़रूरी था सिर्फ, क्योंकि जो एक दिन का गैप आ गया, फिर मैच एक नहीं हुआ, तो दिस इज़ गुड टू सी कि एटलीस्ट लड़के अपनी मेहनत कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि साइम अयूब विल बी ईगर
कि वो जो नहीं, फिर तो उनका मैच एक उनको हाइप बारिश, बनी है, फिर तो बारिश में मैच होगा तब वो खेलेंगे। अच्छा, बारिश जैसी में performance मुझे लग रहा है उन्होंने- कि जितनी अच्छी उनको डील मिली है ना हैदराबाद से, वो तैयार हैं कि अगर मैच के दौरान बारिश हुई और अंपायर ने मैच ना भी रोका तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर मतलब रहा हूँ। 13 देखिए, ये तो करोड़ खैर तक, मजाक की बात हो 11, गई, 12 12 करोड़, करोड़ में। हाँ। लेकिन चलें, अच्छी बात यह है कि हम सब भी साइम को देखना चाहते हैं और मैं आज नहीं के नहीं, मैच साइम को देखना, हाँ, मेरा मकसद साइम जी, को जी, नहीं जी, था। हाँ। जिस तरह से उनकी फ्रेंचाइज उनको दिखा रही है, आप इससे एग्री करते हैं, आप समझते हैं कि ये ज़रूरत है और सारी फ्रेंचाइज को लोग ऐसा इसी करना तरह चाहिए। कंटेंट आपसे पसंद करते हैं आजकल, कोई नई चीज मिल जाए, कोई ऐसी चीज जिसको डिस्कस करें। चलें। और मेरा ख्याल है जहां तक 1-2 मिनट ही बैटिंग की होगी, क्योंकि आपको गेंद नजर कहाँ आती है इतनी तेज बारिश में, यू हैव टू इवेंचुअली आउट ऑफ द सीन, क्योंकि ये डेंजरस भी हो जाता है। इतने डेंजरस हो जाता है। वसीम भाई, आपने भी देखा होगा हैदराबाद वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यकीनन कर रहे होंगे। मेहनत उनकी ग्राउंड में अभी तक नज़र नहीं आई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी। आपका इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि गफ्फार कह रहे हैं कि वक्त की ज़रूरत है। देखिए, ये तो कंटेंट के लिए सारा हो रहा है ना, इसका कोई क्रिकेट से मैं ताल्लुक इसको नहीं जोड़ूंगा। टीम एनवायरनमेंट का आप कह सकते हैं कि चलें, टीम बाउंडिंग के लिए, ये जेल इन होने के लिए एक्टिविटीज इस तरह की काम आती हैं, अदरवाइज क्रिकेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑब्वियसली इसमें रेवेन्यू भी आता है, आपकी कनेक्टिविटी भी आवाम के साथ आती है, तो वो सारे फैक्टर्स हैं। तो ये तो अब एक नेसेसिटी हो गई है, सारी टीमें ये करती हैं। बाकी आई थिंक साइम को सूखे ग्राउंड में विदाउट बारिश बहुत मौके मिल रहे हैं, नीड्स टू फोकस ऑन दैट। बारिश की जरूरत नहीं है उसको, तो अगर मैं उसका कोच हूँगा तो मैं उसकी जो बैटिंग टाइम है ना ऑफ फील्ड वाला, उसको मैं कम कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई आप अंदर ज्यादा टाइम गुजारे, जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे मैटर करनी है। तो उम्मीद है जी कि आज के मैच के अंदर साइम वो कम बैक करेंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म में डिप जो आया वो अभी से नहीं आया हुआ है, काफी अच्छे से वो आया हुआ है T20 में। तो आई थिंक जरूरी है हैदराबाद के लिए भी, साइम के लिए भी, पूरे यूनिट के लिए कि वन ऑफ द लीडिंग उनका प्लेयर है, तो वो परफॉर्म करेगा तो बाकी भी उसको वो फॉलो करेंगे। तो बाकी ये छोटी मोटी चीजें जो सोशल मीडिया की है वो चलती रहती हैं, मतलब ठीक है, इसका यंग जो बच्चे हैं वो चीज़ को एंजॉय भी करते हैं सोशल मीडिया पे, इसकी व्यूअरशिप भी बड़ी होती है। फिर मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा फिर भी आपको एहतियात बरतनी चाहिए कि जो प्लेयर का एक स्टेटस है उसके हिसाब से चीज़ें उसके डिजिटल पे जो लगाएं, आप उस तरह बना के लगाएं। बाकी देयर इज नो हार्म, मतलब ऑफ द फील्ड आप जो फन करते हैं वो करें आप। लेकिन ये है कि अब आई एम श्योर के जो भी एपिसोड 2-3 चले हैं अभी 2-3 दिन के अंदर, उसके बाद अब डिजिटल टीम वाले भी ना 6-7 दफ़ा सोचते होंगे भाई कि क्या बनाना है, क्या लगाना है हमने। ठीक है वसीम भाई, आपसे मज़ीद भी बात करूंगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं और फ्रेंचाइजीज़ की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा एडम ज़ैम्पा का इंटरव्यू, उस पर भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। गफ़ार से मैं बात कर रहा था, अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे और हम बात वही मैं उसी तरफ आऊँगा कि सोशल मीडिया के व्यूज़ ज़रूरी हैं, सोशल मीडिया पर टेंशन ज़रूरी है, या आपने परफॉर्म करना है। जैसे परफॉर्मर हैं, बड़े परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के, लेजेंडरी, उनकी तकरीबन उन्हीं जैसी कोशिश करते हैं लंबे बालों में एक गुलकार अब हंसने की ज़रूरत नहीं है, गुलकार वो आते हैं, उनकी सोशल मीडिया रीच ज़्यादा है, जो ओरिजिनल गुलकार है उसकी कम है। तो ये फिर आप किस तरफ करें? क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्रिकेट, प्रायोरिटी आपकी क्रिकेट है, सिंपल सी बात है। ये बहुत पहले जब पाकिस्तान टीम में शुरू हो गया था, आपको याद है, वो हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कर रहे हैं, कभी किसी हम इंडियन खिलाड़ी को जाके मिल रहे हैं, वो वीडियोस बन रही है, मैं तो उनके भी खिलाफ था। आप पहले परफॉर्म करें, आपकी प्रायोरिटी ये है। हाँ। टीमों की प्रायोरिटी खेलना जीतना है। हाँ, उनके पास जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से आप एक थोड़ा सा टाइम मुख्तस करें, उसके अंदर ऐसी चीज़ निकालें, कोई ऐसी चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बारिश के अंदर जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप जान मार रहे हैं। यू सपोज टू डू दिस। आप ट्रेनिंग जब करने जाते हैं 3 घंटे के आसिफ, तो उसका मकसद ही यही है कि आपने मैच के लिए अपने आप को तैयार करना है। हाँ, सोशल मीडिया टीम किसी भी फ्रेंचाइज की अच्छा काम ये कर सकती है कि अपने फैंस को वो एक चीज़ दिखाए जो मैच में शायद उनको दिखाई नहीं देती, यानी कि ऑफ
बिहाइंड द सीन तो खिलाड़ी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हो, फन एलिमेंट थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जैसे वसीम ने भी बड़ा अच्छा मेंशन किया कि आप जो बारिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है वो 1 मिनट की वीडियो बनी होगी, आसिफ मैं इतना बता दूं, वो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि वो बहुत लंबी वीडियो बनाई होगी, वो अलामती वीडियो बनी है, बट इसकी भी ज़रूरत नहीं है। खुदा ना खासा गेंद लग जाए, कुछ हो जाए तो लेने के देने पड़ जाए, तो बस सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह ही ट्वीट करें जिस तरह फैन से इंटरेक्ट करना है। 95% क्रिकेट आपका है, बाकी 5% मीडिया सोशल मीडिया होना चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन। ठीक है, योर ओपिनियन इज वेल टेकन। अब आगे चलते हैं, दूसरी जो टीम है उन्होंने भी कुछ किया ना। मोमिन जो बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर है मोमिन कमर, लेफ्ट आर्मर है और वो मुल्तान सुल्तान का है। उसके साथ तबरेज शमसी हैं जो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर वो भी हैं। तो मोमिन कमर के साथ आपके शमसी वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, और उस दौरान बड़ी खूबसूरत चीज़ ये हुई कि पिंडीज के बॉलर आमिर आकर उसको गाइड भी कर रहे हैं। तो ये भी कंटेंट है, कंटेंट देखिए पहले, उसके बाद फिर आके बात करता हूँ। We can only fix a problem when we know what's the problem. So that's what we're trying to identify. Because remember, we're practicing something. So it doesn't matter if the batter hits you. We're trying to learn a new skill. That's why you see even on TV, because the game is easy when we watch on TV. We're asking the guys, why are you playing like this? Why are you bowling like this? So what's better, 1 ball 8 runs or 1 ball 3 runs? So if the plan is to bowl wide, you stick to it until you get it right. I just did the same. I just want to, That's it. So that length was a short range, but because your pace is good, it can get one. If it was slow, you could rock back and pick you up. So this also bowling is like that. You get सही बता रहे हैं। जब आप बॉल कर रहे हो ना, बैट्समैनों को इमेजिन करके बॉल करो। ये बैट्समैन जब बॉल कर रहा होगा तो मैं अगर बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं बॉलिंग करने हो तो मैं इसको क्या बॉल करूँ। हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करो। ये इमेजिन करो बैट्समैन को कि ये जब डेथ में खेल रहा हो या मिडिल में खेल रहा हो, छक्के मार रहा हो तो मैं क्या बॉल करूँ, वो प्रैक्टिस किया। That's fine, but you see, you still hit the leg stump. That means there's still a chance for the batsman to get out. And they're under pressure. They can't sweep and stuff because they know if they miss, they're going to be LBW. जी आपने देखा शमसी बता रहे हैं मोमेंट को, कितना शानदार ये विजुअल था। आमिर भी आए, उन्होंने भी बताया। तो इसको वसीम भाई, ये कंटेंट अच्छा लगा देखने में आपको एज क्रिकेट लवर, एज क्रिकेट फैन, एज एक्स क्रिकेटर या नहीं? देखिए, अब इसमें मैं डिफेंड करने जाऊँ थोड़ा हैदराबाद का, तो आप कह लीजिए बारिश के अंदर तो वही कुछ हो सकता है। ये बारिश नहीं तो ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए अगेन मैं होता है कि यार देखिए, आप किसी भी प्लेयर का ना एक इमेज बिल्ट अप करते हैं, या उसको हम कोशिश तो यही होती है ना मीडिया के अंदर कि कोई अच्छा कर रहा है या फ्रेंचाइज में कोई अच्छा कर रहा है, कि वो उसका एक इमेज बिल्डिंग हमने करनी है उस प्लेयर की, उसको स्टार हमने और बड़ा करके दिखाना है। तो एक तो वो परफॉर्मेंस के साथ भी उसका मैटर होता है, लेकिन अगेन उसकी पर्सनैलिटी के साथ वो चीज़ें मैच होनी चाहिए। कोई एक है मतलब कोई बहुत ही सीरियस टाइप का एक प्लेयर है और उसका मिजाज ही ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको डिजिटल कंटेंट के लिए सिर्फ उसको फनी सा या कोई इस तरह का वो पेश करने की कोशिश करें, तो ये उस प्लेयर के साथ भी जाती है और उसका इमेज भी उससे वो डैमेज होता है। तो आई थिंक ये लाइकिंग पे है। शायद मेरे ख्याल में आपको व्यूज उन चीज़ों के ज़्यादा नजर आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, बजाय के जो आपकी लाइकिंग के अंदर है। तो ये पर्सनल लाइकिंग भी थोड़ी सी इसमें मैटर करती है। लेकिन मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ ऐसी है कि PSL का जो हम एक ब्रांड हमने इसको इतना बड़ा बना लिया है, इसका इमेज और बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर उन चीज़ों से रिलेट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको ये क्रिकेट कोचिंग वाली चीज़ें, इंटरेक्शन जूनियर का सीनियर के साथ हो रहा है, वो एक्सचेंज जो हो रही है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इसमें। तो फिर मैं कहूँगा कि एज सच इसका ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस से कोई वो लेना देना नहीं है इन चीज़ों का। आप ग्राउंड में अच्छा करेंगे तो आपका सोशल मीडिया भी अच्छा लगेगा। अगर आप ग्राउंड में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बना लें, वो भी इतना कुछ चलने वाला नहीं है। ठीक है वसीम भाई, आपने इस पर मौक़िफ़ दिया, गफ़ार से ही मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। पिंडीज़ के एक बड़े होनहार बैटर हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, और बहुत अरसे से मैं तो इनको डोमेस्टिक में देख रहा हूँ। कराची में इन्होंने कराची की टीम से खेला, उसके अलावा कराची जो चैम्पियन हुआ था काइजन ट्रॉफ़ी का, उसके फाइनल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी और मैन ऑफ द मैच हुए थे। उसके बाद फिर वनडे जो चैम्पियनशिप होती है, लिस्ट है जो चैम्पियनशिप होती है, उसने ही बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब्दुल्ला फजल इज़ अ यंग टैलेंट और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों का बड़ा नाम है अब्दुल्ला फजल। अब्दुल्ला फजल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया
आपने ज्वाइन इन किया? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से, बिल्कुल ठीक। आप वनडे भी खेले, आप 4 डे क्रिकेट में भी आपकी शानदार परफॉर्मेंस रही, अब T20 आप खेल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? किस तरह से एडजस्ट करते हैं अपने आप को? नहीं, बेसिकली जो मैं अभी मेरी जो परफॉर्मेंस जा रही है वो T20 में ही ज़्यादा हाईलाइट हुई है, और बस शुरू से यही अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि जो भी फॉर्मेट खेलूँ उस हिसाब से उसमें अपने आप को एडजस्ट करूँ, जिस नंबर पे भी जाऊँ उस रिक्वायरमेंट जो है उसमें फुलफिल करूँ। अच्छा, डोमेस्टिक में तो आपको देखा हमने 4 डे जब आप खेल रहे थे स्टेट बैंक की तरफ से, तो आप ओपन बैटिंग करते थे, तो यहाँ पर आपने जो एक ही मैच खेला है उसमें कोई 6-7वें नंबर पर आप आए, तो ये नंबर का तब्दीली से एडजस्टमेंट में मुश्किल तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं एकेडमी से मेरे कोचेस ने मुझे यही सोच के और यही मुझे बताया था कि जब आप ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपका नंबर हो सकता है कि ना मिले, तो आप अपने नंबर पे एडजस्ट करना आपको आना चाहिए। अच्छा जी। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि नंबर 6 हो या ओपनर हो, तो ये है कि मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं ओपन करूँ, क्योंकि शुरू से ओपन करते हुए आ रहा हूँ मगर इस टीम में, क्योंकि मेरा रोल यही है कि मुझे नीचे से आके 10 ओवर में बैटिंग अच्छी करनी है और टीम के लिए एक अच्छा टोटल सेट करना है, तो वही कोशिश होती है, उस हिसाब से अपने आप को तैयार करता हूँ। आप बड़े अच्छे बैट्समैन लगते हैं, बड़े कॉम्पैक्ट, जिसको डिफेंस भी जिसका अच्छा हो, अटैक भी जो अच्छा करता हो। आपका कोई फेवरेट कौन है बैटर जिसको देख के आपने खेलने का आगाज़ किया या करियर के दौरान आपको जो अच्छा लगता है? बस शुरू से यही था कि एलिस्टर कुक को बहुत मैं फॉलो करता था, उनकी वीडियोस से देख के सीखता था और अपने शॉट उनसे मैच करता था। एक होता है आपको जो आप देखते हैं उनमें अपने आप को, तो उससे देख के उनकी वीडियो से सीखता था, फिर वही जाके नेट्स में प्रैक्टिस करता था उनके शॉट। पिंडीज़ में आपके साथ आपके कप्तान रिजवान हैं, तो रिजवान से आपको कोई टिप विप मिलती है? रिजवान कुछ मशवरे देते हैं आपको? बिल्कुल, वो बोलते हैं कि जो आपका नेचुरल है, जिस चीज़ के लिए हमने आपको रखा है आप उसमें बहुत अच्छे हैं, तो सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं कि हमें आपसे ये रिक्वायरमेंट, जो आपके पास स्किल है तो बस कॉन्फिडेंट रहो और अच्छा करते रहो। अच्छा, चलें आखिरी बात बता दें, पिंडीज़ का माहौल कैसा है? आपकी पिंडी का नहीं, रावलपिंडीज़ का माहौल कैसा है आपकी टीम का? किस तरह से रखते हैं आपको? बिल्कुल, मेरा पहला सीज़न है तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरा ये पहला सीज़न है, क्योंकि रिजी भाई और सीनियर प्लेयर आमिर भाई, नसीम भाई, इन्होंने इतना अच्छा माहौल रखा हुआ है कि यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। और हालांकि पहला मैच था, मैं नर्वस भी था, मगर उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया। डेरल मिचेल भी आपकी टीम में बड़े ज़बरदस्त आजकल फॉर्म में हैं, तो उनसे कुछ बातचीत होती है? कोई फॉरेन प्लेयर किसी से दोस्ती वोस्ती बनाई है आपने? जी, बिल्कुल, मिचेल से अच्छी बातचीत है, बिलिंग से अच्छी बातचीत है, क्योंकि ये सीखने को मिलता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला फजल, आपके लिए नेक तमन्नाएं, आप अच्छा खेलें और आगे नाम अपना पैदा करें। ये अब्दुल्ला फजल पे तो हमने बात की, हम यंगस्टर्स को कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से हम हाईलाइट करें। अभी आपकी तरफ उसी वीडियो की तरफ आता हूँ जो आपने देखी मोमिन कमर की, उसके साथ शमसी की और आमिर की। ये बहुत खूबसूरत कंटेंट मुझे लगा। PSL इज़ ऑल अबाउट दिस, क्योंकि आपके पास जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं या आपके मेंटोर्स भी हैं, जैसे एक ज़माने में सर विव रिचर्ड्स आ रहे थे या इसके अलावा भी हमारे पास मेंटोर्स आते रहे। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट गेन ऑफ द PSL कि हमारे जो बिल्कुल यंग अब कहते हैं ना अब कमिंग जो बच्चे हैं, जैसे मोमिन हैं, माजी में हमने देखा कि इस तरह के और प्लेयर्स थे जिनको अपने करंट स्टार्स के साथ भी खेलने का मौका मिलता है और फिर मेंटोर्स आपको सिखाते हैं, क्योंकि असल चीज़ ये है, मतलब कोर्टनी वॉश, बिल्कुल कोर्टनी वॉश, फिर आप देखें इंजमामुल हक उनकी टीम के मेंटोर मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आई थिंक जो प्लेयर सीख सकता है ना, जो यंग प्लेयर है, वो वर्क एथिक्स। आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड कैसे करना है, जेस्चर पोस्टर कैसा होना चाहिए खिलाड़ी का। गेम तो देखें आप वक्त के साथ सीखेंगे, वो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आप गलती करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बट जो आप उस 30 दिन में इस कैंप के अंदर बड़े ग्रेड्स को देखते हो, नेट कैसे कर रहे हैं, उनका कंडक्ट कैसा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इतना आसान भी नहीं होता इस लीग को, लोग अगर समझते हैं तो ट्रैवलिंग अभी तो चलिए इस दफ़ा तो बहुत कम है, लेकिन आप आगे जब ट्रैवलिंग करते हैं आपने कब प्रैक्टिस करनी है, आपको रेस्ट कितना चाहिए, आपने मेंटली और फिजिकली अपने आपको फिट कैसे रखना है। आई थिंक लॉट टू लर्न फ्रॉम योर लेजेंड्स एंड ऑफ कोर्स द सीनियर्स। तो ये PSL का आई थिंक सबसे बड़ा गेन है। हाँ, वो अलग बात है जो आगे चल के हमने बहुत दफ़ा बात की हुई है पहले भी, कि भाई किसी प्लेयर को फॉरेन टीम में मत लेकर आओ, सीखने दो, उनको ग्रिंड करने दो, फिर बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर जब एक प्रोसेस से गुजरे
फिर उसको आप टीम में या आप नेशनल टीम में लाने की बात भी करो। मैं लाने का तो बात कर ही नहीं रहा। डोमेस्टिक के बगैर अगर लीग से कोई लड़का आया है, वो वसीम इसका जवाब देंगे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि चीफ सेलेक्टर हैं साबिक। वसीम भाई, मुझे तो ऐसा नहीं नज़र आया कि PSL की परफॉर्मेंस पे कोई लड़का आया। शायद आज़म खान के अलावा मुझे कोई मिसाल समझ नहीं आती। लोग कहते हैं शादाब भी आया, हसन अली भी आया, लेकिन नहीं, ये दोनों डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस थे और उसके बाद ये आए हैं, जो मेरी याददाश्त मुझे बताती है। आप क्या समझते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या PSL से होता है कि नहीं होता? नहीं, देखिए, प्योरली अगर आप देखते हैं तो कोई भी ऐसा प्लेयर आपको नजर नहीं आता। मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है, कोई भी, इवन आजम ने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, साथ में लिस्ट ए में भी रन किए थे, नेशनल T20 के अंदर उसने रन किए थे, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास भी वो खेल रहा था उस टाइम पे। तो कोई भी ऐसा प्लेयर उस दौर में तो नहीं था ऐसा जिसको बोलूं कि प्योरली वो सिर्फ PSL की बेस के ऊपर टीम के अंदर आए हैं। हाँ, कम बैक किसी का हुआ हो बाद में, इसका डोमेस्टिक अच्छा नहीं गया या डोमेस्टिक खेला नहीं है, लेकिन कुछ मैचेस खेला है PSL के, शायद मतलब अभी अगर हम देखते हैं तो शायद आप पे वो अप्लाई हो जाए कि वो शायद वो खेला नहीं था इससे पहले, अनफिट थे, तो कम बैक वो उन्होंने दूसरी लीग से कर लिया था। देखिए, ये क्राइटेरिया सिंपल होना चाहिए, अनलेस कि एक प्रूवन प्लेयर है कि ठीक है चले जी वो अवेलेबल नहीं था, कुछ मैचेस PSL के खेला, परफॉर्म किया और आपको लगा कि यार ये आ सकता है टीम में, तो ठीक है। अदरवाइज अगर कोई नया टैलेंट आ रहा है तो उसको फिर चेक हर जगह पे होना चाहिए कि उसने डोमेस्टिक T20 में कैसा किया, उसने वनडे के लिए तो वहां पे कैसा परफॉर्म किया, फर्स्ट क्लास खेला है तो वहां पे क्या गया। और लोग ये फॉर्मेट अगर आप T20 के लिए भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी फॉर्मेट्स को भी आपने, अगर वो खेल रहा है तो उसको मद्देनजर वो रखना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट कि एकदम से 2 मैचों की परफॉर्मेंस पे किसी को ले जाएं, तो ये फिर प्लेयर के साथ और सिस्टम के साथ ज्यादती होती है। अभी देखिए वो जो नाफे वाला एपिसोड हुआ था तो उसके सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा, उसने इतना परफॉर्म भी नहीं किया हुआ, आप T10 की परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ उसको आप वर्ल्ड कप का हिस्सा आपने बना दिया, तो वो गलत आपने सेट कर दिया। नो डाउट इज अ गुड बैट्समैन, टैलेंटेड है, लेकिन प्रोसेस से गुजरने में, तो आई थिंक प्रोसेस हमें और तगड़े करने की जरूरत है। बिल्कुल, चलें, प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है और प्रोसेस हमारा ये है कि हमें भी आगे स्टोरी की तरफ जाना है। स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी इज़ ऑफ एडम ज़ैम्पा, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर हैं। उन्होंने अपने टीवी जो टीम का उनका टीवी चैनल है ARY की पॉडकास्ट पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू में उन्होंने IPL के हवाले से बात की, वो सुन लें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। Yeah, well, I wasn't really on the radar. I pulled out of the IPL this year. I mean, you know, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that, you know, is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but you know, PSL then was on the radar, you know, a month ago. Really, it's all happened pretty quick. You know, when you come to these franchise tournaments, you need people that you know, like to lean on. So I was hoping that I was playing under Ravi because I love him, and as I said, it's nice to have that support. जी, ये थे एडम ज़ैम्पा। गफ्फार साहब ये कहते हैं IPL में इन्हें इज्जत नहीं मिली। इज्जत नहीं मिली से मतलब जो उनका स्किल सेट था उसके जरिए उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं इनके स्टैट देख रहा था IPL के, तो लास्ट सीजन में सिर्फ 2 मैच खेले ये, उससे पहले भी लगातार जो इनके 3-4 सीजन हैं मैक्सिमम इनको 5 या 6 मैच मिले IPL में। हालांकि अगर आप प्लेऑफ तक चले जाते हैं तो आपके मैचेस की तादाद 14 तक भी चली आती है, 10 से 12 मैच तो आपको खेलने ही होते हैं। तो मुझे भी हैरानगी हुई कि एडम ज़ैम्पा 110% प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। अगर आप देखें उनके वनडे 2023 का वर्ल्ड कप अपनी टीम के साथ जीता, फिर इसके साथ साथ इस वक्त भी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल T20 बॉलर में शुमार होते हैं। 500 T20 मैच खेल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी जो है ना बॉलिंग, लास्ट मैच में भी अगर आप देखें तो उससे आई थिंक 14 रन दिए और 1 या 2 विकेट हासिल की, लेकिन उनकी जो लेंथ है, जो बॉलिंग करने का अंदाज है, इट इज़ स्वीट टू वॉच। मेरे ख्याल में मैं तो उनका फेवरेट फ़ैन हूँ कि उनका जो इस PSL में अगर कोई मुझे स्किल सेट नज़र आ रहा है ना किसी स्पिनर का, एडम ज़ैम्पा इज़ राइट अप देयर। और लेकिन IPL अब आप देखें तो डैरेन मिचेल भी IPL में पिक नहीं हुए हुए, मार्क चैपमैन भी नहीं हुए हुए, इसी तरह एडम ज़ैम्पा। तो मुझे तो कभी कभी उनके ऊपर हैरत होती है। अब कैमरन ग्रीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैक्सवेल नहीं पिक हुए। ग्लेन मैक्सवेल तो चले, आप तो बहुत अरसा खेल लिया ना, वो तो लेजेंड है IPL के, उन्होंने तो बहुत परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो इनके प्लेयर्स हैं इस तरह के, कैमरन ग्रीन जो बॉलिंग भी नहीं कर रहे, उनको 24-25 करोड़ पे, हालांकि अभी उनका मुझे कुछ उनकी पिक की समझ नहीं आती। एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है ना, वो ऑलराउंडर्स पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। एडम ज़ैम्पा उस तरह से एक ऑलराउंडर नहीं है
तो शायद इसी वजह से उनकी 11 में कहीं जगह नहीं बन पा रही होगी, वरना सिर्फ एज अ स्पिनर स्किल सेट पे 110% वो दुनिया की किसी भी T20 टीम में वॉक इन इस वक्त हो सकते हैं। वसीम साहब, आपका क्या ख्याल है, एडम ज़ेम्पा कुड वॉक इन एनी T20 साइड और नॉट, और क्या IPL में उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जैसा वो कह रहे हैं? देखिए, मैं भी वही चेक कर रहा था कि उनको आई थिंक तकरीबन 2.5 करोड़ से भी कम में वो लास्ट खेले थे जो IPL, जो कि हमारे से 6-7 करोड़ रुपये बनते हैं। और अगर हम बाकी प्लेयर की, जैसे भी गफार ने भी जिक्र किया, ऑलराउंडर्स की, कैमरन ग्रीन को देखें, हाईएस्ट प्लेयर आई थिंक वो 15-16 करोड़ जो आई डोंट नो कितनी अमाउंट के अराउंड वो हुआ है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात देखते हैं तो एडम ज़ेम्पा की शायद परफॉर्मेंस उनसे ज़्यादा होंगी। तो आई थिंक इसी चीज़ को लेके एडम ज़ेम्पा ने ये बात रेज की है कि उसकी परफॉर्मेंस को उसका रिस्पेक्ट नहीं दी गई जब उसकी जो प्राइज वहाँ पे जो रखी गई है उसके लिए। तो मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत रही है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत उसने परफॉर्म किया है एंड इज शोइंग हिज वर्थ इन PSL। आके अभी 2 मैचों में तो उसका बॉल किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, दोनों मैचों के अंदर अगर आप देखते हैं तो आई थिंक वी आर हैप्पी एंड मतलब आई एम हैप्पी कि वो यहाँ के खुश है कि उसको रिस्पेक्ट वो मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए थी। तो ये कमाल है PSL को देना होगा कि एक बंदा इतनी वो लीग से आया है, यहाँ पे आके ही इज फीलिंग मोर रिस्पेक्टफुल और मोर कंफर्टेबल, तो ये अच्छी न्यूज़ है PSL के लिए। ठीक है, अच्छी चीज़ है। अब आज के मुकाबले की तरफ चलते हैं जी। आज मैच है IPL का, IPL मैंने कह दिया, रियली सॉरी, क्योंकि IPL चल रहा था। पाकिस्तान सुपर लीग 11 PSL 11 का मुकाबला है। आज मैच होगा मुल्तान सुल्तान का और हैदराबाद किंग्समैन का मैच है। मैच नंबर 8 है और 7 बजे शुरू होगा। PTV स्पोर्ट्स पर आप इसको लाइव भी देखेंगे, तो मैच तो शुरू हो जाएगा। इस मैच के बारे में बात हो, फिर कल मुकाबला हुआ उस पर कुछ आप नाराज मुझे लग रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक आपकी इजाजत से एक मैं इनसाइड डिटेल और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो 3 रुकनी कमेटी है ना, जिसके मुताबिक पता नहीं था, तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो कहीं से जवाब आ गया कि वो उसमें अली नकवी साहब हैं, PSL की टेक्निकल कमेटी, उसमें फिर मुमरेज नक्शबंदी साहब हैं, प्रोफेसर जावेद मलिक, और PSL की इस कमेटी को मौसूल हो गई है उनकी अपील, और अगले 48 घंटों में इसकी हेयरिंग हो जाएगी। तो इस रूल के तहत अली नकवी साहब कैसे हैं? PSL ने उनको, PSL की टेक्निकल कमेटी में वो शामिल हैं, तो कोई भी अपील जानी उसी के पास है। ये PSL की टेक्निकल कमेटी जो इस पूरे इवेंट को देख रही है, ये उसके पास मजाज था कि उसके बाद फखर की अपील के बाद, फखर की अपील 48 आवर्स में इसकी अब हेयरिंग कानून के मुताबिक होनी है। एक तो वसीम भाई आपने सुन लिया, अली नकवी साहब हैं एक कमेटी में, एक उनके प्रोफेसर जावेद मलिक साहब हैं, मुमरेज नक्शबंद साहब, जावेद मलिक साहब हैं प्रोफेसर, और एक नक्शबंद साहब भी हैं। 3 रुकनी कमेटी है। अपील उनको मिल चुकी है, उसकी हेयरिंग अगले 24 से 48 घंटे में होगी। तो भाई वो केस भी अब शुरू होने वाला है। लेकिन इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के नुमाइंदे मौजूद हैं, ये चीज़ ठीक है? मतलब अली नकवी साहब अगर अली नकवी साहब, ओहो मैच रेफरी, हाँ आई एम सॉरी, जी बिल्कुल, वो अली PSL की बातें चल रही है। मैंने इंडिपेंडेंट कमेटी तो फिर उसका तो नहीं है, ये तो आई थिंक PSL का पार्ट भी होंगे। ये PSL टेक्निकल कमेटी बिल्कुल, हाँ। तो वो देखें, जावेद मलिक भी पुराने रेफरी हैं हमारे, आई थिंक अभी भी वो कर रहे हैं, अली नकवी भी रेफरी हैं। तो बात तो उधर ही है फिर के, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ ये अपने ही वो जो एक उनकी फैमिली का जो डिसीजन हुआ है उसके अगेंस्ट वो जाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, आज का मुकाबला उनको देखते हैं कौन है। चलें, वो जब होगा हम कर लेंगे। आज का मुकाबला जो मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा, उस मुकाबले में मैं उम्मीद करता हूं कि मौसम भी बेहतर रहेगा और सारी सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी। आप किस तरह का देखते हैं, क्या आपकी उस हवाले से रीडिंग है मुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्स? वसीम भाई देखिए, पास अगर परफॉर्मेंस दोनों की देखते हैं तो उसका तो कोई मैच नजर नहीं आ रहा है, बट वी आर होपिंग के हैदराबाद आज कुछ चेंजेस लेके आए, अगर टीम में नहीं करती, बैटिंग ऑर्डर के अंदर, कुछ माइंडसेट के अंदर, कुछ अपने टैक्टिक्स के अंदर, क्योंकि इस टाइम ऑन पेपर अगर देखते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस पे देखते हैं तो आपको कोई मैच नजर नहीं आ रहा। मुल्तान दे प्लेड रियली वेल इन द फर्स्ट मैच, उन्होंने सारे बॉक्सेस अपने टिक किए हुए हैं। तो लेट्स होप कि आज कुछ बेहतर प्लानिंग के साथ आए यहाँ पे हैदराबाद की टीम है। अब लेट्स सी के कंडीशन क्या होती है। ओबियसली ओवरकास्ट कंडीशन, बारिश हुई है कल, पिच का बिहेवियर कैसा है, क्या टॉस का फैक्टर उसमें आ सकता है कि पहले बैटिंग वाली टीम
पिच के अंदर इतना कुछ मौजूद हो, वो सब इस तरह की चीजें फेवर में जा सकती हैं हैदराबाद के, और प्लस उनकी कुछ क्रिकेट अच्छी वो खेलें तो उनका कमबैक तभी हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि T20 मैच में पास परफॉर्मेंस इतना ज्यादा वो मैटर नहीं करती है, ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। तो आई होप कि आज जरा स्टेप अप करेंगे हैदराबाद की टीम, क्योंकि टैलेंट उनके पास मौजूद है। चले अब सारे प्लेयर्स को अगर नहीं गिनते हैं, कुछ को भी अगर हम गिनते हैं, अगर वही सिर्फ परफॉर्म करते हैं, चाहे वो साइम है, मार्क सदाकत है, उस्मान है, तब हुसैन को जरा स्टेप अप करना होगा, तो ये मैच जिता सकते हैं अपनी टीम को। और बॉलिंग भी उनके पास डिसेंट है, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है उनकी। ठीक है, आपके ख्याल में गफ़ार, मुल्तान की टीम वर्सेस हैदराबाद की टीम, और आप कुछ बात कर रहे थे कि वेदर कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? कल तो मैच हुआ ही नहीं। आसिफ, ये अच्छी बात है कि आज का वेदर तो क्लियर है, लेकिन मेरा अपना ये पॉइंट है कि कल बारिश तकरीबन कुछ 40-45 मिनट हुई है, जो मेरी ग्राउंड में कुछ लोगों से कल बात हुई, और उनके मुताबिक बारिश बहुत तेज़ थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 7:10 पर आसिफ बारिश थम गई थी और उसके बाद कोई स्पेल नहीं आया बारिश का, और 9:45 हमारा कट ऑफ टाइम था 5 ओवर के मैच के लिए। मुझे थोड़ी हैरानगी हुई कि दुनिया भर में जो हम प्रोटोकॉल्स देखते हैं या ग्राउंड्स के अंदर फैसिलिटेशन देखते हैं, इनफ टाइम है आपके पास 2.5 घंटे, तकरीबन 7:10 से लेकर 9:45, इसमें कम अज़ कम आप ग्राउंड को रेडी कर देते हैं। ये अब के दौर की 2026 की बात करूँ, पुराने दौर में शायद ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई कि इतनी देर में भी हम ग्राउंड को इतनी ज़्यादा नहीं कर सके। फिर आपने सुबह हमने देखा वन ऑफ द PSL फ्रेंचाइज आल्सो मैसेज कि सुबह उनका प्रैक्टिस सेंटर भी कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द वेदर। मुझे नहीं पता कि ओवरनाइट बारिश हुई नहीं हुई, लेकिन उनका जो मैसेज था उसका कन्वे करने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कि रात कल हुई बारिश का वजह से आज हम प्रैक्टिस नहीं कर सके। तो इट डजंट लुक मतलब परफेक्ट। मुझे लगता है कि कौन सा ग्राउंड पाकिस्तान में परफेक्ट है अभी? इस वक्त तो कोई नहीं सर। जो पेशावर में मैच हो रहे थे, उसका जो आखिरी मुकाबला था फाइनल, वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वेदर। और ये भी कहा गया कि लाइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, लाइट तो देखें, चले आपने तो अभी सारा कराई उसमें था ना, डे वाला सीन है वहाँ पे, तो सारा भी डे उसकी तो मुझे लगता है भी जो सारा कुछ है वो अभी तो होना है। लेकिन जो आपके ऑपरेशनल ग्राउंड्स हैं जहाँ पर अभी आपका हो रहा है, आई एम श्योर कि आप सोचे ना कि कद्दाफी स्टेडियम में अभी रेनोवेशन हुई, उसके बावजूद अगेन इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाए तो क्या पता हमें बेहतर गाइड हो जाए कि क्या बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, क्या हम बिल्कुल पानी जो है वो खुश कर सके थे, लेकिन अंपायर ने क्या फैसला किया। लेकिन जो डोमिनिक कॉर्क वहाँ जिस तरह खड़े होकर अंपायर्स के साथ बात कर रहे थे, इवन अंपायर्स ने यहाँ तक कहा था कि हम वेरी होपफुल कि अगर बारिश नहीं होती तो वो इशारा दे रहे थे कि मैच शायद हो सकता है। लेकिन फिर इवेंचुअली मैसेज आ गया कि जी वेट आउटफील्ड की वजह से, अगेन नो रेन नो थंडरस्टॉर्म एट दैट पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वेट आउटफील्ड 2.5 घंटे तक आपकी रही आसिफ। तो ये मुझे है कि इतनी देर में मॉडर्न दौर है आजकल का, जैसे आजकल ग्राउंड दुनिया भर में बड़े अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कंपैरिजन्स करें, लेकिन आपकी लीग है, पैसा इतना आ गया है, आई एम श्योर कि आगे इसको चल के बेहतर होना चाहिए। दूसरा, आपके कवर क्यों नहीं आपने ग्राउंड को पूरे कवर करते आप? अगर आपके पास इतना अच्छा ड्रेनेज नहीं है, श्रीलंका में आसिफ और आप और मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, हमने तो अपनी आंखों से पूरा स्टेडियम कवर होते देखा है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बारिश जैसी थमती है आप कवर इस अंदाज से रिमूव करते हैं कि ग्राउंड में पानी नहीं आता, और इस तरह आपका ग्राउंड मुश्किल आधे घंटे में अगर बारिश नहीं हो रही तो रेडी होता है आफ्टर रिमूविंग। चले आज के मुकाबले का तो बात करेंगे, लेकिन कल तो फिर ज़्यादा चैलेंजिंग है। कल तो 2 मुकाबले हैं। कल 2 मुकाबले हैं, लेकिन अभी तक जो वेदर है ना आसिफ आज और कल का, वो तो क्लियर है। लेकिन जो फ्राइडे है अगेन फिर बारिश है लाहौर में। फ्राइडे को तो एक ही मैच है। हाँ चलें, लेकिन रात को 2 मैच। अब आसिफ अभी हम लोग शो से पहले भी बात कर रहे थे, मिक्सअप हो रहा है, लेकिन क्विकली हमारे पास जो जहन में पॉइंट्स हैं, शायद अगेन हमारा मकसद ये है कि हम इसको डिस्कस करें। यहाँ पर आपके थर्सडे को वर्किंग डे पे 2 मैचेस रखे गए हैं, एक दिन में एक रात में। फ्राइडे सैटरडे संडे जो मैंने शेड्यूल देखे उसमें एक मैच है। अब आप लोग बेहतर इसका जजमेंट कर सकते हैं, क्या ये एक अच्छा शेड्यूल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो कराची में बैठा हूं, मेरे लिए तो शेड्यूल में फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे टीवी पर देखना, टीवी का जो क्योंकि पब्लिक ने तो आना नहीं, पब्लिक ने नहीं आना, ठीक है, हाँ पब्लिक ने नहीं आना, वो ठीक है, लेकिन चलिए ये फैसला तो आपने, ये शेड्यूल, ये असल में देखें, ये शेड्यूल बाद में बना था। जब ये फैसला हुआ था कि थोड़ा सा, लेकिन नदीम उमर साहब ने आपको याद है ना क्या कहा था हमें, कि हमें ये कहा गया था 3-4 दिन कबल कि हम किसी वही फैसला कर सकते हैं। वो कर लेंगे, लेकिन फिर क्या शेड्यूल तब्दील करेंगे? ये जो शेड्यूल है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी छुट्टी होती है, मतलब जो मैच खेल रहे हैं उन्होंने तो कहीं नहीं जाना सुबह ऑफिस। अभी तक के लिए ठीक है ये आपकी बात, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कल आप क्राउड को रखते हैं तो क्या आपने ये कल रखा है? कल रखेंगे तो कल देखेंगे यार। वसीम भाई आप पे छोड़ा, बिला वजह मुझसे बहस कर रहे हैं ये। वसीम भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये शेड्यूल था विदाउट, ऐसी चीज है कि ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और ये अभी से नहीं, सिर्फ लीग की बात नहीं हो रही, इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी बहुत तो हुआ कि वीकेंड में मैच नहीं होते हैं, वीकडेज पे आपके मैचेस हो जाते हैं। टेस्ट मैच पूरा वीकडेज में भी शायद हुए हुए इस तरह की वो सिचुएशंस भी हुई है।
मैं फिर कहता हूं कि देखिए, जब मीडिया डिपार्टमेंट आपको और एक्टिव होने की जरूरत है, हो सकता है इसके अंदर कुछ बातें हों, कि मजबूरियां हों, आप एक्सप्लेन कर दें साथ में ये वजूहत थी जिसकी वजह से ये डिसीजन हम नहीं कर सके हैं, या ये वाले हमने डिसीजन किए हैं कि वीकेंड पे क्यों हमने सिंगल हेडर रखे हैं, डबल हेडर हमने वीकडेज के ऊपर क्यों रखे हैं। तो अगर कोई उसकी लॉजिक है तो वो साथ में दे दें, ताकि ये मौजूद बहस बने ना, सबको पता हो कि यार ये इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। बाकी अभी वो गफार ने ना एक जबरदस्त मिसाल दी है कि वी जस्ट नीड टू फॉलो, हम श्रीलंका का जो मॉडल है उसको फॉलो कर लें ग्राउंड्स का। कि ग्राउंड से अगर हम देखते हैं क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर, आई थिंक बड़ी नेशंस के अंदर देखते हैं सबसे ज्यादा बारिश श्रीलंका के अंदर ही होती है। लेकिन श्रीलंका में मैच रुकता है, बारिश रुकती है, मैच शुरू हो जाता है वहाँ पे, कवर्स वाला भी, ड्रेनेज वाला भी। ठीक है, हमारा फोकस बाहर वाली चीजों पे बहुत है, लेकिन अंदर जो एक्चुअल जहाँ पे हैपनिंग वाली जगह है ना, जहाँ पे मैच होना है, तो वहाँ की में ड्रेनेज भी बेहतर करने की जरूरत है। वाई नॉट कि इतनी ज्यादा कॉस्ट तो कवर्स की कहीं पे भी नहीं आती ना, आप कवर्स वहाँ पे दें, आप हटाएं, मैच शुरू हो जाए, क्योंकि ये फिर कॉस्ट करता है। आपकी इतनी बड़ी लीग है, इंटरनेशनल मैचेस, अभी तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स भी बड़े बड़े आ रहे हैं, आगे आईसीसी के इवेंट्स मजीद भी आएंगे। तो आई थिंक इस चीज को थोड़ा सा हमें और इस पे करना चाहिए कि ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, बाकी स्टेडियम, लाइटें, सीटें, ये वो लाइट्स भी चले, वो उसका हिस्सा है, लेकिन ये सीटों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्राउंड के अंदर चीजें आपके पास पूरी होनी चाहिए। आपका स्पेयर अच्छा होना चाहिए, आपका जो ड्रेनेज है वो अच्छी होनी चाहिए, कवर्स आपके पास पूरे होने चाहिए, आपका जो इक्विपमेंट है वो आपके पास पूरा होना चाहिए। क्योंकि आप भी आसिफ ग्राउंड पे जाते हैं, गफार भी जाते हैं, और ओबियसली हम भी हिस्सा है सिस्टम का जब इट कम्स टू डोमेस्टिक क्रिकेट। तो वहाँ पे आपको पता है कि ग्राउंडमैन कहते हैं हमारे पास फलानी मशीन नहीं है, हमारे पास ग्रास कटिंग की एक ही मशीन है, रोलर पूरे नहीं है, तो ये चीजें पूरी करने की जरूरत है। बस जाते जाते इसमें मेरे को इंटरेस्टिंग कि अभी मैं देख रहा था, कहाँ जा रहे हैं भैया आप, कहाँ जा रहे हैं उसके अंदर इस पॉइंट से जाते जाते कि जो कमेटी अनाउंस हुई है उसके अंदर जो डॉक्टर मुमरेज नक्शबंदी हैं, वो अगर आपको याद हो तो अभी तो डॉक्टर जावेद मुगल ने ज्वाइन कर लिया है, वो लीड कर रहे हैं मेडिकल पीसीबी के डिपार्टमेंट को। इससे पहले आई थिंक ये लीड कर रहे थे मेडिकल डिपार्टमेंट को, पीसीबी को। तो इंटरेस्टिंग है कि एक मेडिकल का अपने शोबे से ताल्लुक रखने वाला बंदा भी इस कमेटी के अंदर आया है, तो शायद कि फोरेंसिक टेस्ट या इस तरह की चीजें मुझे लग रहा है कि शायद इसमें शामिल होगा। चलें ठीक है, इस हवाले से जब बातें और अनफोल्ड होंगी तो हम बात करेंगे। आज दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें मेरी नज़र से गुजरी। एक तो स्टीव स्मिथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, वो है, उसके अलावा CPL जो कैरिबियन प्रीमियर लीग है, ये उसके अंदर अंपायर्स आएंगे, ऑन फील्ड अंपायर्स की ज़रूरत ही नहीं होगी, उसके अंदर AI की मदद से अंपायर्स रखे जाएंगे। तो ये खबर आज जो तारीख है ना उस हिसाब से जी मैं उधर ही आ रहा हूँ भाई, मैं उधर ही आ रहा हूँ। ये दूसरी खबर है, स्टीव स्मिथ अनाउंस शॉक रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। इसने ना मुझे हिला दिया था, फिर मैंने कहा ये नीला टिक भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, फिर तारीख। तो वसीम भाई आज पहली तारीख है, आप कोई वाकया मुझे जल्दी से बताएं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर गफार की तरफ भी आऊँगा। आप बताएं, एज जर्नलिस्ट मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ इस तरह का वाकया, इस तरह की खबर देखकर आपने खबर चलवा दी हो या चलाने की तैयारी कर रहे हो? नहीं, मुझे अपनी तो कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आ रही जो मेरे साथ हुआ हो या मैंने देखा हो, लेकिन मैंने सुने बहुत हैं ऐसे वाकयात। एक अनफॉर्चुनेट है, अगर आप ज़्यादा दे तो मैं शेयर कर देता हूँ। बहुत पहले ना हमारी फैमिली में एक डेथ हुई थी आज के दिन ही, तो बिलीव मी, मुझे मेरी वालदा बता रही थी कि बड़ा यकीन दिलाना पड़ा कि ये सही बात हो रही है। तो अल्लाह माफ़ करे, ये 1 अप्रैल पे इस तरह की चीज़ें लोग बिलीव करना ज़रा कम कर देते हैं। तो आई थिंक रीचेक करें भाई, जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ये आज के दिन का मेरा मैसेज है सर। अच्छा, मेरे साथ हुआ था, सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे 2011 में। जी 2012 की बात है। मैं न्यूज़ पे एडिटर था उस वक्त, मतलब जूनियर कह लें, मतलब फुल कंट्रोल नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं खबरें लिखता था। तो मैंने एक खबर देखी, सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट वापस ले ली। अरे मैं अपने एडिटर के पास गया, मैंने कहा सर ये खबर है। वो कहने लगे अच्छा, इसकी टिकर बनाओ, इसकी जो हम बॉक्स बनाते हैं वो बनाओ, सब कुछ बनाओ, और चलाने से पहले मेरे पास आना। सब कुछ करके, सारी एफर्ट करके 15-20 मिनट के बाद मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा ये खबर है, आज डेट क्या है? तो उन्होंने मुझे जो लेसन दिया ना, शानदार था। तो ये मेरे साथ हुआ। वसीम भाई आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ है? अप्रैल 1 है आज। यार ऐसा एकदम से तो उसमें याद नहीं आ रहा है जी, लेकिन उस दौर में आपको याद है कि प्लेयर्स काफी ज्यादा जोक्स वगैरह आपस में, अगर आप 90s के प्लेयर्स की बात करते हैं तो ड्रेसिंग रूम या जो वो एक वो उसका होता था ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता था। वो तो आजकल की क्रिकेट में आप मैनेज नहीं कर सकते जितना ऊपर आपको पता ही है, लाइक्स ऑफ वसीम अकरम हो गया, इजाज अहमद थे, सईद अनवर, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था,
वो बहुत मतलब वो था। तो उस पर बस मुझे वाकया यही याद था कि हम आई थिंक वेस्ट इंडीज के टूर पे थे या किस मुल्क के टूर पे थे, तो मुश्ताक अहमद का जो किट बैग वगैरह थे ना, तो वो रोज जब वो प्रैक्टिस थी हमारी और वहाँ पे कुछ दिन हमारा स्टे था उस ग्राउंड के अंदर ना, तो वो उठा के रोज लेके जाते थे और रोज उनको ना वो फील होता था यार बैग बड़ा हैवी हो रहा है, पता नहीं क्या इसमें या मैं वीक हो रहा हूँ। तो वो एक दो दफा ना उनके साथ ऐसा हुआ। अब वो आस्ते आस्ते हमने देखा कि सईद भाई वहाँ पे साइड पे हंस रहे हैं और मुशी भाई को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो आई थिंक दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके उन्होंने ना पूरा बैग जब खोल के देखा तो उसके अंदर ना कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को इतनी सारी उन्होंने वो भर दी। तो वो रोज उठा के बेचारे वो लेके जा रहे थे, तो आ रहे थे। तो इस तरह के बहुत से वाकयात हैं। सही है शो में कुछ मैं याद करके आऊँगा अप्रैल फूल के। सही है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, आपने ज्वाइन इन किया। गफ़ार साहब का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।